लास्ट क्लास में क्या हुआ था बताना। कुछ ना, आप एप्लीकेशंस पढ़ लो उसके, फिर आगे बढ़ते हैं। करके आओ ना क्वेश्चन तुम लोग आज, बोलो। इलेक्ट्रोस्टेट पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ आप पढ़ चुके हो, बस थोड़ा बहुत रह गया है, एक दो हो जाएगा। गॉस लॉ पढ़े हैं ना। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे, सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, डिस्क का, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो जो भी आपके पास सिमेट्रिक सिस्टम होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है ना, एक दो मैं करके दिखा रहा हूं, फिर आपसे करवाएंगे। ठीक है ना, उसका यूज करना सीखो। समझ पाए ना। तो गॉस लॉ है क्या, बोलो। ई डॉट डी एस, या जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी इंक्लोज सरफेस का, कितना होता है बोलो। चार्ज इंक्लोज डिवाइड कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहानी क्लियर रहेगा ना, बोलो। तो व्हाट इज गॉस लॉ? फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो या बोलो, क्लियर रहेगा इतना, बोलो। इतना क्लियर रहेगा। और फाई होता किसके इक्वल है, बोलो। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग बोल रहे थे ई डॉट डी एस। क्लियर रहेगा ना, बोलो। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन करते हैं। पहले एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, आपने किया भी है पहले। तो नेक्स्ट आप क्या करो, बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ आप फाइंड आउट करो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर का। पहले इनसाइड पॉइंट के लिए, फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए, दोनों के लिए। देखो ध्यान से, पहले देखो कैसे करना है, फिर अपने से करना है सेकंड वाला। पहले हम मान लो आपको सिखा रहे हैं हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का। ठीक है, इतना क्लियर है। देखना, हॉलो स्फीयर क्या था, ये था। मान लो किसका रेडियस क्या है, बोलो, कैपिटल आर है। इतना क्लियर है। और सपोज दैट चार्ज इसका कितना होगा, बोलो, कैपिटल। इतना कहानी क्लियर है, बोलो। अब आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर, ये करना है, बोलो। तो कैसे करोगे, आप क्या करो, सुन लो पहले, फिर करना है, ठीक है ना। चलो, हम मान लो पहले निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। क्या निकाल रहे हैं, बोलो, आउटसाइड द स्फीयर। इतना क्लियर है। फिर इनसाइड पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो फॉर आउटसाइड द स्फीयर आप क्या करो, इससे मान लो कि आपको आर डिस्टेंस पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। इतना क्लियर है। चलो, ये बोल दिया, ठीक। इतना तो आप करोगे क्या कि सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाओ, ठीक है ना। और आप क्या एज्यूम करो, एक आप मानो गॉसियन सरफेस। क्या बोलोगे उसको, आप बोलो ऐसे। पहले सुन लो फिर करना। यह आपने मान लिया गॉसियन सरफेस, इसको आप क्या बोलोगे, बोलो अपने से, गॉसियन सरफेस। डाउट है क्या किसी को, क्या बोलोगे आप, गॉसियन सरफेस। इतना कहानी क्लियर है, बोलो। अब अपने से बोलना आप, गॉस का लॉ क्या है। अगर हम बोलें कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, जो आपने बनाया हुआ है, तो क्या आप बोल सकते हो कितना आएगा, बोलो। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, आप बोलोगे कि वो होता है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही ना होता है, बोलो, ये होता है। इतना क्लियर है। अपने से आप बोलना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, बोलो अपने से। क्यों आया ना, कितना चार्ज है, क्यों आया, पूरे अंदर आ गया उसके। तो आप बोलोगे क्यों हो गया चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप 1 बोल दो। डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो। यही ना है गॉस लॉ, कि आपने एक गॉसियन सरफेस बनाया, क्लोज सरफेस पूरा, उसके अंदर जो भी चार्ज है डिवाइड कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, क्या निकल आएगा, बोलो, फ्लक्स निकल आया। इतना कहानी क्लियर है, बोलो। ये तो हो गया गॉस लॉ का यूज करके, इतना कहानी क्लियर है। अब बोलो अपने से, क्या फाई इज इक्वल टू, आपने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि ई डॉट डी एस, इसका होता है सरफेस इंटीग्रल। पढ़ा नहीं पढ़ा, बोलो। पढ़ा हुआ है ना, ये नहीं पढ़ा हुआ है,
ठीक है, ई तो अपने को निकालना ही है, ई को आप बाहर कर लो और यहां पर आ जाएगा डीएस। इतना क्लियर है? डाउट है क्या किसी को? बोलो। ठीक है, किसका, देखो डीएस मतलब जो आपने ये माना हुआ है ना गॉसियन सरफेस, उसका एरिया पूरा लिखना है। डीएस मतलब उसका एरिया, और आपने यहां पे इंटीग्रेशन किया हुआ मतलब इसका क्या करना है, पूरा एरिया पुट करना है। समझ पाए ना? अब इस गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया आएगा कितना, बोलो अपने से, जल्दी बोलो। इसका स्मॉल आर रेडियस है, कितना आएगा एरिया, बोलो अपने से, 4 पाई आर स्क्वायर, ये नहीं आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने बोला कि जो फाई हो जाएगा एक्चुअली हो जाएगा ई इंटू वो एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो? डाउट है क्या इसमें? डाउट है क्या इसमें, बोलो? इतना क्लियर हुआ? तो ये आपने लिखा बाय यूजिंग गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ये आपने लिखा उसकी डिफिनीशन से कि फाई इज इक्वल टू ई रेडियस ना होता है, बोलो, होता है ना? और डीएस क्या है, मतलब इस गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को, बोलो? ये हो गया फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ, ये हो गया फ्लक्स बाय डिफिनीशन। दोनों फ्लक्स लिखे हुए हैं ना, बोलो? इक्वेट कर दो आप, क्या करो, इक्वेट करो। इक्वेटिंग 1 एंड 2, देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना ही है देखो, ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड कितना आएगा बोलो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। डाउट है क्या किसी को? ये नहीं आएगा, इक्वेट कर दिया मैंने। ये हो गया फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ, ये हो गया फ्लक्स डिफिनीशन से उसकी। इतना क्लियर है? तो क्या यहां से E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया, बोलो यार नहीं आया? और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हो आप, के बोलते हो, क्या बोलते हो, के बोलते हो आप। तो आप इसके प्लेस पे क्या के लिख सकते हो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर। और अगर आप याद करो, हम लोग निकाले हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोला था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आउटसाइड द हॉलो स्फीयर क्या होती है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। याद आया? आप देख सकते हो ये आया था, याद आया, बोलो? लिखा हुआ था ना? और सुनो, और मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड पॉइंट पे 0 आती है हॉलो स्फीयर में, याद आ रहा है ना? इनसाइड का देखते हैं, देखो ये तो हो गया आउटसाइड पॉइंट का, ठीक है ना? इनसाइड पॉइंट के लिए देखो, फॉर इनसाइड पॉइंट इस हॉलो स्फीयर के अंदर कहीं भी इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, देखो ये आपके पास हॉलो स्फीयर था जिसकी रेडियस आपने कैपिटल आर बोला हुआ था, चार्ज यहां पे था, ये रेडियस आर था, यही था ना? बोलो, अगर आपको निकालना है आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड, तो आपने क्या किया, गॉसियन सरफेस माना आउटसाइड पॉइंट पे। इतना क्लियर है? स्फीयर के बाहर कहीं पर भी, इतना क्लियर है? अब आते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। तो अब गॉसियन सरफेस आप कहां मानोगे, बोलो अपने से, स्फीयर के अंदर मानोगे, समझ पाया ना? इनसाइड पॉइंट के लिए इनसाइड पॉइंट मानोगे, इतना क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो सपोज दैट आपने गॉसियन सरफेस माना इस बारी स्फीयर के अंदर, अगेन ये मान लो कि आर रेडियस है, हम गॉसियन सरफेस इसके अंदर मान रहे हैं क्योंकि हमको फील्ड इनसाइड द स्फीयर चाहिए, गॉसियन सरफेस। डाउट है क्या इसमें, बोलो? कितना क्लियर हुआ? हमने क्या किया इस बारी, स्मॉल आर का एक गॉसियन सरफेस माना इनसाइड द हॉलो स्फीयर, क्योंकि हमको फील्ड चाहिए हॉलो स्फीयर के अंदर। कितना कहानी क्लियर है, बोलो? ठीक है, अब अपने से बोलो आप, अगर हम आपसे बोलते कि आप फ्लक्स लिखो बाय यूजिंग गॉस लॉ इस गॉसियन सरफेस के लिए, कौन बोलेगा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बोलो अपने से, फ्लक्स इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जल्दी बोलो। 0। क्या सोच रहे हो, 0? क्यों? ध्यान से देखो, आप बोलोगे फ्लक्स लिखना है इस गॉसियन सरफेस का, तो आप बोलते हो कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है कितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये बोलते हो ना आप। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, यहां पर है चार्ज तो पूरा, ये हॉलो है पूरा, समझ पाए ना? तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है ना? यहां पर तो आउटसाइड था, उसके अंदर आ गया था स्फीयर, अब यहां पे क्या है, अंदर आपने मान लिया कुछ नहीं है अंदर, तो क्या लिखोगे आप, चार्ज 0, ये 0 हो गया। तो क्या फ्लक्स यहां पर 0 आया क्या, बोलो अपने से, 0 आया? ये हो गया बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है? इतना ये आपने बोला बाय यूजिंग गॉस लॉ हो गया। सेकंड आप लिखोगे बाय डिफिनीशन, तो आप बाय डिफिनीशन बोलोगे
फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डीएस, इन होता है ई डॉट डीएस। तो आप ई को बाहर निकाल लो, डॉट डीएस करोगे, अगेन डीएस है कितना बोलो 4 पाई आर स्क्वायर का रेडियस हो जाएगा ये सेकंड इक्वेशन। डाउट है क्या किसी को? बोलो, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ई क्या आ गया बोलो? 0। आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर इनसाइड द स्फीयर 0 आई थी, याद आया? बोलो, ये आप किससे कर रहे हो? गॉस लॉ। कहानी क्लियर है ना? इसको लिखो जल्दी, फिर सॉलिड स्फीयर का सब लोग अपने से करेंगे, पहले इनसाइड पॉइंट के लिए फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है? लिखो इसको पहले। डाउट है किसी को? बोलो। वैसे वहां पे भी करोगे, अगर आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर तो आप गॉसियन सरफेस इनसाइड मानना, ठीक है ना? आउटसाइड निकालना है तो आउटसाइड मानना। तो आप इसको लिखो पहले, फिर सॉलिड स्फीयर का भी अगेन आप करो, पहले इनसाइड पॉइंट के लिए फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर डाउट नहीं कर रहे हो ना कि ई डॉट डीएस लिखा हुआ तो क्या आएगा? ई डीएस कॉस 0 हो जाएगा। समझ पाए ना क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर भी ऐसे ही आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस से दूर होती है। समझ पाए ना? तो इसके हर एक पॉइंट पे ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे अवे आएगी और एरिया वेक्टर भी क्या आएगा? दूर आएगा। समझ पाए ना? मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, डाउट मत करना प्लीज, ठीक है? ई डीएस कॉस 0 मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ बोलो। मैंने ये बोला कि इस गॉस, देखो ये प्लस क्यों चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। तो अगर आप गॉसियन सरफेस का कोई भी पॉइंट देखोगे, मान लो आप ये छोटा सा देख रहे हो, मान लो क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आएगी और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही आएगा आउटवर्ड। तो दोनों का एंगल कितना हो गया? 0। तो इसीलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है ना? ई डॉट डी एस मीन्स क्या हो जाएगा? ई डी एस का थीटा आएगा, बस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। समझ पाए ना? तो cos 0 1 होता है। हो गया सभी का? बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आप निकालो जो मैंने आपको बोला फॉर द सॉलिड स्फीयर, ठीक है? नेक्स्ट आप निकालो सॉलिड स्फीयर का। पहले आप कैलकुलेट करो इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है ना? आउटसाइड का तो बहुत इजी है, उसके लिए पहले आप निकालो इनसाइड द हॉलो, सॉरी सॉलिड स्फीयर। चलो आप भी करो, साथ में मैं भी कर रहा हूं, ठीक है ना? देखो यहाँ पे सेकंड मैंने बोला आपको कैलकुलेट करनी है सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर, ठीक है? फॉर द सॉलिड स्फीयर। कितना क्लियर है? ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है? इतना आप पहले इसमें निकालो फील्ड इनसाइड स्फीयर, बट आप निकालो इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है ना? इनसाइड पॉइंट के लिए पहले निकालो आप। पहला आप कैलकुलेट करो इनसाइड पॉइंट का, ठीक है? चलो अगेन इसका रेडियस हम आर बोल दे रहे हैं, चार्ज इस पे पूरा मान ले रहे हैं कैपिटल क्यू, ठीक? कितना? रेडियस इज आर एंड चार्ज क्या बोलो? कैपिटल क्यू, ठीक है ना? इतना। चलो अब मान लो निकालना है इनसाइड पॉइंट का, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप गॉसियन सरफेस कहां मानोगे? बोलो, इनसाइड द स्फीयर मानोगे फॉर इनसाइड पॉइंट। ये नहीं करोगे इनसाइड द स्फीयर, तो आप सपोज दैट आपके पास ये रही गॉसियन सरफेस, देखो ये मैंने मान लिया गॉसियन सरफेस, ये मान लिया कि आर डिस्टेंस पे है, ठीक है? इतना बोलो, इतना क्लियर है? तो हम अंदर मान लिए ये गॉसियन सरफेस, दिस वन इज गॉसियन सरफेस। डाउट है क्या किसी को? बोलो, इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान सुनना आप, हाँ भी वही आएगा जो आपने निकाला था पहले, रो आर अपान एप्सिलॉन नॉट, याद आया? तो देखो यहाँ पे कितना क्लियर सभी को? बोलो, ठीक है। अब आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। क्या हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, बट क्यू कहां का लोगे? बोलो, कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ये लिखते हो आप। बोलो, कितना क्लियर हुआ? बोलो। अब ध्यान सुनना आप, मान लो कि इस सॉलिड स्फीयर का कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहा होगा ना? बोलो, मान लो कि रो था, कितना था? बोलो, रो था। इतना क्लियर है?
बोलो अपने से। अच्छा, और रो इज इक्वल टू आप बोलते क्या हो, रो इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम। यही पढ़ा हुआ है ना, बोलो अपने से, ये पढ़ा हुआ है, बोलो। ठीक है, तो क्या जो चार्ज जो रो इक्वल कितना हो गया, डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो अपने से बोलना आप प्लीज। अगर हम आपसे बोलें, सुन लो फिर करना प्लीज। अगर देखो ये तो हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, समझ पा रहे हो ना, मतलब इतने वॉल्यूम में कितना क्लियर है, बोलो अपने से आप बोलो। इस जो आपने गॉसियन सरफेस माना हुआ है आर रेडियस वाला स्मॉल स्फीयर, उसके अंदर कितना चार्ज आएगा, बोलो। देखो 4/3 पाई आर क्यूब में चार्ज है कैपिटल क्यू, समझ पा रहे हो ना, बट इस पूरे स्फीयर में मैं बोल रहा हूं आपको जो आपने गॉसियन सरफेस माना हुआ है उसमें कितना चार्ज आएगा, बोलो अपने से, बोलो कोई। आप यही बोल रहे हो ना, ध्यान से देखो, आप यही तो बोल रहे हो कि कैपिटल क्यू का चार्ज है कितने वॉल्यूम में, बोलो अपने से, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, यही ना है, बोलो अपने से, यही है। तो आप बोलोगे कि इसके यूनिट वॉल्यूम में, जिसको आप लिखते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यूनिट वॉल्यूम में क्या लिखते हो आप, ये लिखते हो ना क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आप क्या बोल रहे हो, इसी को आप बोल रहे हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी क्लियर हुआ इतना, बोलो। इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है, यूनिट में इतना चार्ज होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, तो आपने बोला इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम होएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होगा, तो अगर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इतना है तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो उसको, आप समझ पाए। तो क्या हम क्यू इनक्लोज्ड, यहां देखो, तो क्या हम लोग क्यू इनक्लोज्ड के प्लेस पर ये लिख सकते हैं क्या, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, डाउट है क्या किसी को, बोलो। रो मीन्स क्या हो गया, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज, समझ पाए ना, अपने को कितने में चाहिए, अपने को चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब में चाहिए, समझ पाए ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप चाहो तो वहां पे रो रख भी सकते हो, तो क्यों इन ये हो जाएगा कैपिटल क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 4/3 पाई आर क्यूब, कहीं देखो यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों इनक्लोज्ड कितना आ गया, बोलो, वो हो गया कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो। जैसे आपको समझना हो समझ सकते हो आप, समझ पाए ना। 4/3 पाई आर क्यूब में कैपिटल क्यू का चार्ज है, यूनिट में कितना आएगा, दिस अपान दिस, अपने को चाहिए किसमें, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो आप। इतना क्लियर है क्या सभी को, बोलो। डाउट है क्या इसमें, डाउट नहीं ना, बोलो। ठीक है, अब ये हो गया। तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम क्या हम फ्लक्स बोल सकते हैं क्या, आप बोलोगे फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है गॉस लॉ। है कितना चार्ज, बोलो, ये रहा चार्ज, तो आप क्या करो, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा क्यू आर क्यूब अपान आर क्यूब है ही, डिवाइड कर दो आप इसको किस चीज से, एप्सिलॉन नॉट से, ये हो गया बाय यूजिंग गॉस थ्योरम फ्लक्स। कितना कहानी क्लियर है, बोलो। अब देखो, अब बाय डिफिनीशन फ्लक्स कितना लिखते हो, फाई इज इक्वल टू होता है ए डॉट डीएस। अगेन देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा हर तरफ, एरिया वेक्टर भी इस साइड आएगा, अगेन एंगल कितना बोलो, बीस, जीरो एंगल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आएगी और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही आएगा, एंगल कितना बनेगा बनेगा लो, ई डॉट डीएस क्या करोगे, ई डीएस कॉस जीरो, वन हो जाएगा, बस पाया इतना, ठीक है। तो आपने बोला कि बाय डिफिनीशन फ्लक्स आप लिखा करते हो ई और डीएस कॉस जीरो, मतलब वन हो गया, तो एडीएस आ गया, ठीक, इतना। वेयर डीएस का इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, इस पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया, इतना क्लियर है क्या, डीएस मींस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया। अगेन आपका कैसा एरिया, बोलो अपने से, आर का रेडियस है, एरिया क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर, इस गॉसियन सरफेस का एरिया, तो हो जाएगा अगेन ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको तो बोलो। डाउट है क्या किसी को, बोलो इसमें, डाउट है क्या इसमें किसी को, इतना क्लियर हुआ। ये हो गया फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ, ये हो गया फ्लक्स बाय डेफिनेशन, इतना क्लियर है क्या,
बोलो, क्लियर है इतना? दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये बोल सकते हो कि E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपान आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। डाउट है किसी को? बोलो, क्लियर है इतना? ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो, देखो क्या जाएगा। देखो यहां से ऐसे हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू क्यू कैपिटल आर क्यूब और नीचे हो जाएगा, आर से कैंसिल कर लेके यहीं पर, ठीक है ना, एक स्टेप बच जाएगा। देखो यहां से इसको आर इस, चलो मैं कर दे रहा हूँ एक बारी, हाँ 4πr², ठीक है, और यहाँ पे आर क्यूब है ही, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो आप क्या करो, 4π एप्सिलॉन नॉट को साथ लिख लो, 4π एप्सिलॉन नॉट साथ लिख दिया, और यहाँ हो गया r² और आर क्यूब है। डाउट है क्या किसी को? बोलो, इतना क्लियर है? इतना क्लियर सभी को? ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक आर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के लिख सकते हो कैपिटल क्यू आर अपान आर क्यूब लिख सकते हैं क्या? बोलो, जहां पर लिखा है 1/4πε0 मैंने लिख दिया क्यू, सॉरी के लिख दिया, क्यों है ही, एक r² इससे कैंसिल हो गया, आर बचा और यहाँ पे आर क्यूब। इतना क्लियर है क्या? बोलो, देखो इसका आपने एक फॉर्म और किया रहा होगा, अगर आपको याद हो, रो के टर्म में, याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर आया था रो आर अपान 3ε0, याद है ना किसी को? था कि नहीं था? बोलो, रो आर रिमूव कर सकते हो यहाँ पर, वो भी आ जाए, कैसे करोगे बोलो अपने से? यहीं पर ना आप क्या करो, कैपिटल क्यू को रिमूव कर दो, क्या करो, कैपिटल क्यू को रिमूव कर दो यहां से। देखो ध्यान से, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, कैपिटल क्यू के प्लेस पे क्या क्या हम ये पुट कर सकते हैं, रो इंटू 4/3πr³ पुट कर सकते हैं ना। देखो यहां से तो हो जाएगा 4/3πr³, ठीक है ना, इंटू रो, ठीक है, और बाकी आपके पास था ही पूरा क्वांटिटी, ये r³ था ही, ठीक है, और नीचे आपने लिखा हुआ था पूरा सेम वही लिखा रहने दो, 4πε0r²r³, देखो ये लिखा हुआ था। बोलो, देखो अगर यहां से तो 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, r³ कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो रो r अपान 3ε0 बचेगा, और अगर आप याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर कितना आई थी, रो r अपान 3ε0, ठीक है ना। सही ये भी है, सही ये भी है, समझ पाए ना? बोलो, क्लियर रहेगा ना? सही यहाँ पर भी है, समझ तो पाए ना, एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज कर रहे थे इसका, बट हम लोग याद क्या किए थे, याद ये किए थे, याद एक ही करना है, समझ पाए ना? याद रहेगा सबको? समझ तो पाए ना इसका एप्लीकेशन कैसे कर रहे हो आप? बोलो, क्लियर रहेगा ना? तो अगर इन केस मान लो आपको पेपर में कहीं फॉर्मूला भूल जा रहा है, मान लो ये भूल गया, ठीक है ना, तो आप विद इन 1 मिनट आप कर सकते हो डेरिवेशन, समझ पाए ना, गॉस थ्योरम से आप कर लेना, तुरंत याद आ जाएगा, समझ पाए? डाउट है क्या किसी को? अच्छा, आउटसाइड पॉइंट के लिए सब लोग अपने से करेंगे, वो तो बहुत सिंपल है, करो कितना आएगा फॉर द आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए सब लोग अपने से करेंगे, ठीक है ना, फॉर आउटसाइड पॉइंट सब लोग अपने से करेंगे, जल्दी करो। डाउट है क्या इसमें किसी को? बोलो, समझ तो पाए कैसे कर रहे हो आप? ठीक है, इसके लिए करके पहले निकाल लो आउटसाइड पॉइंट के लिए, फिर मैं आपको कुछ और शेप दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है ना। एक कंडक्टिंग शीट का करना है आपको कुछ से, फिर हालो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सब निकल आएगा। आ गया सभी के ना आउटसाइड पॉइंट के लिए? बताओ क्या आएगा, वो तो सिंपल है एकदम, यस वही आता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर,
आ गया ना सभी का? देखो ध्यान से, जैसे आपके पास ये था सॉलिड स्फीयर, इसकी आर रेडियस सपोज दैट रही होगी कैपिटल आर, ठीक है। अब आपको निकालना है आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो गॉसियन सरफेस कहाँ मानोगे? आउटसाइड मानोगे। तो इससे आर डिस्टेंस पे जाओ, यहाँ पे आपने एक माना गॉसियन सरफेस ऐसे मान लिया, ये आर डिस्टेंस हो गई, ठीक है इतना। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक सॉरी आप एक बार फ्लक्स लिखोगे बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो आप बोलोगे कि फ्लक्स हो जाएगा कितना चार्ज इंक्लोज्ड है इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस वन इज गॉसियन सरफेस। ये लिखोगे आप, बोलो। और क्यू इनक्लोज्ड है कितना, बोलो। पूरा का पूरा चार्ज अंदर ही तो है, इसके सरफेस के अंदर ही है ना। जो भी चार्ज था आपके पास स्फीयर पर, पूरा का पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ गया। तो कितना हो गया क्यू इनक्लोज्ड, बोलो अपने से। क्यों हो गया, तो आप सिंपल से लिख दो यहाँ पर कैपिटल क्यू, पूरा का पूरा चार्ज आ गया। इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। डाउट है क्या किसी को, बोलो। और बाय डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिख सकते थे फाई इज इक्वल टू, ऐसे आप लिख रहे थे ई डॉट डी एस, यही कर रहे थे ना, बोलो। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, एरिया वेक्टर भी साइड होगा, एंगल 0 आएगा ए और डी एस के बीच, ठीक है ना। तो सिंपल सा आप बोलते हैं ई डी एस, और ई डी एस, डी एस है कितना, अगेन वही एरिया है, आर रेडियस है तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, इसको सेकेंड बोल दो, है कि नहीं है, बोलो। डाउट है क्या इसमें? दोनों को इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2, आप ये बोल सकते हो ना, फ्रॉम 1 एंड 2 हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको अगर आप याद हो बोलते हो के क्यू अपान आर स्क्वायर। डाउट है किसी को? और अगर आप याद करो, मैंने बोला हुआ था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड द स्फीयर, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड स्फीयर हो, आप उसको क्या मानते हो, एक पॉइंट चार्ज मानते हो, होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। हो गया ना सभी का? तो ऐसे आप इसको करोगे। हो गया सभी का? चलो कुछ 3-4 निकालने हैं जो मैं बोल दे रहा हूं, आप 2-3 अभी तुरंत करोगे, कुछ घर से करके आओगे, ठीक है ना, होमवर्क रहेगा तुम्हारा। 2 मैं करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया सभी का, बोलो। ठीक है, एक आपका और शेप आता है, आप नेक्स्ट लिखो, आप सिंपल सा वो भी से आप निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज कंडक्टिंग सीट, लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज या लॉन्ग कंडक्टिंग सीट, ठीक है। अपने से ट्राई करो 2 मिनट, फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का मैं करा दूंगा, ये अपने से निकालो आप। ये लिख गया ना सभी का, बोलो। आगे ना सभी का, बोलो। कर रहे हो ना अपने से, निकालो जल्दी, सबको खुद से करने वाला, ठीक है। चलो मैं बना दे रहा हूं, ठीक है ना, सीट में बोल दे रहा हूं। आपके पास मान लो ये रही लॉन्ग कंडक्टिंग सीट, ऐसे बोल दो आप। चलो मान लो कि इस पे प्लस क्यों साइड, ठीक है। इसका सपोज दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, समझ पाए, कैपिटल क्यू चार्ज मान लो, और इसका लेंथ पूरा हम बोल दे रहे हैं सपोज दैट कितना है, बोलो एल है। करो कितना आएगा, खुद से निकालो। और जो रिलेशन आएगा, जो कल पूछ रहे थे ना, आई थिंक वो सिग्मा अपान समथिंग था, वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा यहीं से, चार्ज कैपिटल क्यों बोल रहा हूँ, करो, ठीक है ना। 2 मिनट ट्राई करो, फिर करते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग एक करेंगे, बात नहीं करो प्लीज, 2 और कर लो बस, ठीक है ना, फिर डाउट करते हैं, टाइम है ना अभी, 2 और कर लो बस, ठीक है, हो जाएगा। एक ये करना है, सेकेंड हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर का,
सॉरी हॉलो सिलेंडर का, ठीक है, हॉलो सिलेंडर निकालेंगे और फिर एक, करो जल्दी, क्या कर रहे हो, बात नहीं प्लीज, करो जल्दी से। चलो यहाँ आप देखो, ठीक है ना, जल्दी से देख के फिर कुछ करना भी आगे। सुन लो पहले, दोनों में कर दे रहा हूं। पहले हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज कंडक्टिंग था, तो नॉन कंडक्ट कर लो, कोई नहीं, उसको भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलो देखो देखो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं, प्लीज देख लो, देख लो बस आप, ठीक है ना। आपके पास मान लो ये सीट थी, ठीक है, ऐसे कुछ सीट रही होगी, ठीक है, इतना बोलो। मान लो कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, चार्ज क्यों दिया रहेगा, इतना क्लियर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, चार्ज कितना है, कैपिटल क्यों है, और एरिया ऑफ दिया रहेगा, मान लो कैपिटल ए, ये सब कुछ नॉन वैल्यू है, इतना क्लियर है, बोलो, इतना क्लियर है। आप करो कैसे, बस आप देख लो बस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब एक गॉसियन सरफेस बनाओ, क्या करोगे आप, गॉसियन बनाओगे, वही बनाना है आपको, देखो ध्यान से। तो हमने क्या किया, मान लो हमने ये बनाया गॉसियन सरफेस, ठीक, ऐसे सरफेस आएगा, समझ तो पा रहे हो ना कैसे, इस ऐसे क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अवे अवे अवे, ठीक है ना, यहां से भी ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हो, बोलो, कितना क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये हो गई आपके पास गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, डाउट है क्या किसी को, कितना क्लियर है। मैंने क्या किया, इस बार गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का बनाया, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां से ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, कितना क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इस गॉस, देखो अब इस गॉसियन सरफेस में आपको तीन जगह एरिया दिख रहा है, एक एरिया देखो यहां पर दिखेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक यहां पर दिखेगा एरिया, बोलो दिख रहा है ना, और एक आएगा आपके पास ये वाला एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड एरिया, क्या आएगा बोलो, कर्व्ड एरिया। डाउट है क्या किसी को, बोलो, डाउट है क्या किसी को, इतना क्लियर है, पहले सुन लो देन करना प्लीज, ठीक है, इतना क्लियर सभी को। अपने से बोलना आप, आपने देखो आप अपने से बोल दो कि मान लो कि इस वाले, इसका जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला एरिया, सपोज दैट ये एस है इसका एरिया, ये भी कितना है बोलो, एस मान लेना, एरिया कितना है बोलो, एस, एस इज इसका एरिया, इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया, कितना क्लियर है क्या, बोलो अपने से, कितना क्लियर है। अब ध्यान सुनना, अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें, फ्लक्स कहां का फ्लक्स बोलो, इस पूरी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स, कितना क्लियर है। तो मैंने बोला कि इस पूरी गॉसियन सरफेस में आपका तीन जगह से फ्लक्स आएगा, बोलो, एक ये एरिया, एक ये एरिया, और एक ये वाला कर्व्ड एरिया जिसको हम थर्ड रख दिए ने, कितना क्लियर है क्या, बोलो, अपने से आप बोलना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, एंगल कितना बना, 0 डिग्री, तो इसका भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा ना, इसका भी फील्ड इस साइड, एरिया वेक्टर भी इस साइड, कितना हो गया फ्लक्स बोलो, ES, कितना कहानी क्लियर है। तो इसका भी E इंटू एस, इसका भी इंटू एस, क्यों बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे, एरिया वेक्टर भी अवे, इतना क्लियर है। अब इस पर आते हैं, ध्यान से देखो, इस पर, इस वाले पे, इस वाले पे क्या होगा कि फील्ड तो इस साइड है बट इसका एरिया वेक्टर आएगा नीचे, आएगा नीचे परपेंडिकुलर हमेशा, समझ पा रहे हो। तो इस वाले का फ्लक्स क्या होगा बोलो, 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा। डाउट है क्या किसी को, इतना क्लियर हुए। तो क्या जो टोटल फ्लक्स हो गया इसका कितना हो जाएगा बोलो, इसका तो 0 ही हो गया आपने, और बोला कि इसका ES, इसका हो गया 2ES, इसको 1 बोल दो। डाउट है क्या किसी को, S मींस एरिया, S क्या है बोलो, इसका एरिया, इनका एरिया है। डाउट है किसी को, बोलो। तो इसका भी फ्लक्स ES हो गया, इसका भी फ्लक्स ES हो गया, इसका 0 हो गया, क्योंकि DS ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी, एंगल 90 है। इतना क्लियर सभी को, बोलो। तो आपने लिख दिया फ्लक्स बाय यूजिंग डिफिनेशन,
इतना क्लियर सभी को? हो गया फ्लक्स बाय यूजिंग डिफिनेशन, ठीक है इतना। अब सेकेंड आप निकाल लो फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है ना, गॉस लॉ। तो आपका गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू होना चाहिए कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है डिवाइड कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता है गॉस लॉ, बोल होता नहीं होता, ये होता है गॉस लॉ, ठीक है। अपने से बोलना आप सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या है बोलो, सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, एस है इस गॉसियन सरफेस का एरिया, एरिया कितना बोले वाला, एस है। तो ये मतलब जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आया, यही हुआ चार्ज ना, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो क्या हम क्यों इनक्लोज, हमको एरिया पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो क्या हम चार्ज लिख सकते हैं ना, चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, होता है ना, चार्ज क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। और यहां का चार्ज हमको चाहिए, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया है ए, तो क्या हो गया इसका चार्ज, सॉरी एरिया है ए, तो क्या हो गया सिग्मा इंटू, नो इसका ही लिखना, सॉरी इसका ही लिखना, किसका लिखना है, इसका सिग्मा इंटू एस। डाउट है क्या किसी को? अच्छा, इसका एरिया क्यों लिख रहे हो बोलो अपने से, क्योंकि आप निकाल रहे हो कितना चार्ज इसके अंदर है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो इतना अमाउंट चार्ज अंदर आएगा उसका, तो सिग्मा है उसका डेंसिटी और एरिया कितना है बोलो, एस है। समझ पा रहे हो ना अंतर, बोलो। हम ए नहीं लिख रहे हैं, ए इज एरिया ऑफ दिस सीर, समझो इस चीज को, हम क्या लिख रहे हैं सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू एस क्यों बोलो, हम केवल ये निकाल रहे हैं चार्ज, ये वाला जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, इसका एरिया ए गिवन है, चार्ज और सिग्मा है इतना, इतना क्लियर हुए। तो क्या हम बाय यूजिंग डिफिनेशन ऑफ लाइक गॉस लॉ ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, दो हो गया। डाउट है किसी को, बोलो, डाउट है क्या किसी को? कितना दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं इक्वेट ना, देखो तो ये हो जाएगा ऐसे करके, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हो ये हो जाएगा 2es इज इक्वल टू सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट। देखो एस एस कट जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। इसको आपको याद भी रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट कितना होता है बोलो। अब देखो ध्यान से, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट, तो सिग्मा के प्लेस पे अपन चार्ज अपन एरिया भी रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सेकंड फॉर्म में कि इसके प्लेस पे Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये भी लिखा मिलता है, दोनों का मीनिंग सेम है। समझ पाए? तो ये आपको याद रखना रिलेशन, समझ पाए ना। तो ये नीट में है, डायरेक्ट रिजल्ट ही है, ठीक है ना, कि इसका कितना आता है, तो इसे टिक कर देना था। समझ पाए? तो लिख लो इसको, फिर तुमसे नेक्स्ट करवाता हूँ मैं। ठीक है ना, एक और कर लो बस लास्ट, आज फिर लास्ट हो जाएगा। डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो, डाउट है क्या? याद रखना रिजल्ट, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा। सब लोग एक लास्ट कर लेंगे बस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज हॉलो सिलेंडर, ठीक है। बस एक और कर लो बस लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग हॉलो सिलेंडर।
ये कर लो बस, ठीक है, लास्ट हो जाएगा ना, चलो जल्दी से। आउटसाइड पॉइंट के लिए करो, ठीक है ना, इनसाइड तो जीरो हो जाएगा, क्या ही फायदा। देखो यहाँ पे, ये मान लो आपके पास है हॉलो सिलेंडर, ये क्या है बोलो, हॉलो सिलेंडर है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। और सपोज दैट इसका रेडियस मान लो कि कैपिटल आर है, ठीक है, इतना कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इतना बहुत लार्ज सिलेंडर है। और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, सपोज दैट लैम्डा होता है, ठीक है, इतना बोलो। आप क्या करो, हम पहले मान लो निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड तो जीरो आएगा, ठीक है ना, जीरो क्यों आएगा भैया आप खुद ही देख लोगे, क्योंकि अगर आप अंदर मानो गॉसियन सरफेस तो कुछ चार्ज होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, जीरो, समझ पाए। तो हम इसीलिए बाहर निकाल रहे हैं, मान लो हमको आर डिस्टेंस पे यहां कहीं निकालना है, तो आपका जो गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, ऐसे मानना पड़ेगा सिलेंड्रिकल शेप का, ये आपके क्या हो गई बोलो, गॉसियन सरफेस, ये हो गई गॉसियन सरफेस, ठीक है, इतना, ये क्या हो गई बोलो, गॉसियन सरफेस। और मान लो कि इस गॉसियन सरफेस का हम लेंथ बोल दे रहे हैं कितना है बोलो, एल बोल दे रहे हैं, और रेडियस स्मॉल आर, कितना क्लियर सभी को बोलो। अगेन देखो ध्यान से, बाय यूजिंग आप निकालोगे डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, और निकालोगे सेकेंड बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, इतना। देखो पहले मान लो आप निकाल रहे हो फ्लक्स बाय यूजिंग डिफिनीशन, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अगेन देखो इसकी तरह इस वाले सरफेस का जीरो आएगा, मतलब यहाँ पे नीचे कौन सरफेस बन रही बोलो, नीचे वाले सरफेस बन रही, देखो इसका क्या आएगा बोलो, जीरो आएगा, ठीक है, इतना, कितना क्लियर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जो नेट फ्लक्स आएगा बाय डिफिनेशन हो जाएगा ई, और उसका पूरा जो सरफेस एरिया बनेगा डीएस डीएस करके, वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, क्या होता है बोलो अपने से, 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इज रेडियस, एल क्या उसकी लेंथ, इतना क्लियर रहोगे ना। तो पूरा हॉलो सिलेंडर का एरिया कितना आता है बोलो, 2 पाई आर, मतलब ये वाला सरकमफेरेंस का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई दिस, कितना होता है एरिया, 2 पाई आर इंटू एल, याद है ना सभी को, करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका पूरा एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, इसको 1 बोल दो, ये बाय डेफिनेशन आ गया, ठीक, इतना बोलो, इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। अब एक सेकंड कहां से आएगा बोलो, सेकंड आएगा गॉस लॉ से, तो आप बोलोगे गॉस लॉ होता है फाई इज इक्वल टू कितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। कितना चार्ज इनक्लोज है बोलो अपने से, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ कितना है बोलो उसकी, एल है, यहां से यहां तक आपने क्या माना हुआ है, एल माना हुआ है, तो चार्ज कितना हो गया बोलो, लैम्डा इंटू लेंथ, तो आप उसके प्लेस पे सिंपल से लिख दो लैम्डा इंटू एल, और उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है ना, इतना दोनों को आप इक्वेट कर दो, क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, करो इक्वेट कितना आएगा, जल्दी से कर लो अपने से, ठीक है ना। और इनसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लो गॉसियन सरफेस इसके अंदर मानोगे तो चार्ज इनक्लोज क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है, तो इनसाइड तो जीरो हो जाएगा, आउटसाइड का हम निकाल ले रहे हैं, समझ पाए ना, बोलो इनसाइड क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि अगर गॉसियन सरफेस आप इसके अंदर मानोगे तो अंदर कुछ है नहीं, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो है ना, बोलो, तो इनसाइड के लिए जीरो आएगा, आउटसाइड के लिए आप ऐसे निकाल लो, बोलो कितना है आंसर, बोलो, हम लोग मैच कर ले रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, लैम्डा टर्म बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं,
लैम्डा और एप्सिलॉन एम रख लो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना, सही है, ठीक है, सही है। सब लोग कर लेंगे ना, और अपने से मेंशन कर लो कि फार इनसाइड पॉइंट 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इंक्लोज क्या आएगा, 0 आएगा, लिख लो वहीं पे नीचे, ठीक है ना, उसको नहीं करना। समझ पाए ना 0 क्यों आएगा अंदर, बोलो, क्योंकि अंदर कुछ चार्ज नहीं आएगा, अंदर मानोगे सरफेस, तो अपने से आप मेंशन कर लो प्लीज, दोनों को इक्वेट कर दो। हाँ बोलो कितना आएगा, आई थिंक लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आया था ना, यही आएगा, ठीक है। और हाँ पाई भी आएगा, सॉरी, ये है ना, बोलो, ठीक है, सही है। और इनसाइड पॉइंट, सॉरी इनसाइड के लिए आप 0 लिख लो, अपने अपने आप ही लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि 0 आएगा, उसको नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ भी इसका ट्राई कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, अंदर 0 हो जाएगा, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ आ रहा है। कर लोगे ना ड्रा ग्राफ, मैं करूँ ड्रा, बोलो कर लोगे ना, ठीक है। सभी का जिसका जिसका है आउट कर उसको रख दो।